मेरे साथ है नेहल चुड़ासमा। नेहल, वेलकम टू फिल्म विंडो। हाउ आर यू? Very well. How are you? आई एम फाइन। ये शो रिश्तों का शो है। कहीं ना कहीं ये बात हर्ट होती है कि घर के अंदर दो ऐसे रिश्ते बने, चाहे वो बसीर के साथ हो या फरहाना के साथ हो, लेकिन दोनों ही शो खत्म होते होते तक बिखर गए, टूट गए या बिछड़ गए। तो ये बात हर्ट होती है, बहुत ज्यादा हर्ट होती है, बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहेंगी कि ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ? आई थिंक फरहाना के साथ रिश्ता तो कहीं ना कहीं शो ही तोड़ना चाहता था, क्योंकि एक वीकेंड के वार में जब सलमान सर ने चमचे वाला टास्क Yes. दिया था, घर वालों से ये पूछा था कि कौन कौन किसका किसका चमचा है, क्यों है, तो कहीं ना कहीं शहबाज और नीलम ने फरहाना को मेरा चमचा बुलाया था और सलमान सर ने कुछ शब्द यूज़ किए थे कि इस टास्क का मतलब ये है कि एक को बताया जा रहा है कि एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ से थोड़ी सी डिफरेंसेस क्रिएट हो गई थी मेरे और फरहाना के बीच में, फरहाना की तरफ से, क्योंकि उस रात को वो बहुत ज़्यादा रोई थी। Yes. और मैं उससे बार बार पूछ रही थी, फरहाना बता क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, बट वो कुछ कह नहीं रही थी। मैं और बसीर दोनों उसके पीछे पड़े थे, बट वो कुछ कह नहीं रही थी। फिर वो सोने चली गई और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर गया था उसको। और उसके बाद से फिर चिंगारी लग चुकी थी, तो अब उसमें सारे रोटी सेक रहे थे, आग लगा रहे थे। हाँ. तो तानिया, मालती, सबने काफ़ी और ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल रहे, तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। बसीर की मैं बात करूं तो बसीर के साथ आप दोनों तो हाथ पकड़ के बाहर निकले, एंट्री भी दोनों की साथ हुई थी और बाहर भी दोनों साथ निकले। तो अब बाहर आके ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में इतनी नाराजगियां बढ़ गई? और बसीर ने आपके बारे में साफ साफ मीडिया इंटरव्यूज में बोला है कि वो नाराज है। आप दोनों ने अनफॉलो भी कर दिया। तो ऐसा होता है कि हम घर के अंदर होते हैं तो हम एक दूसरे से जो बात करते हैं वो ही हमें पता होती है। कोई हमारे पीठ पीछे जाकर क्या बात कर रहा है वो हमें उसके बारे में पता नहीं होता। तो जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि बसीर ने काफ़ी कुछ गलत चीज़ें कही है मेरे बारे में शो में। कुछ ऐसी चीज़ें कही है जैसे अगली फेस, उल्टी आती है सुबह सुबह चेहरा देखकर, ये वो, और वो काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई, क्योंकि मैं ऐसी बातें अपने दुश्मन के लिए भी ना करूं। तो मेरे दोस्त होते हुए आपने अगर ऐसी चीज़ें कही है तो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपने भी कुछ गद्दार वगैरह बोला था उसे। ये तो हमारा झगड़ा चल रहा था तब की बात। हाँ, जो मतलब आपके कहना है आपने जो बोला वो मुंह पे बोला है। हाँ एग्जैक्टली। और उसने पीठ पीछे, हाँ, बट उसने पीठ पीछे काफ़ी सारी चीज़ें कही है। इनफैक्ट काफ़ी सारे मेरे अमाल की कैप्टनसी के टाइम पे भी काफ़ी सारे बसीर के डिसीजंस थे, मुझसे लंच बनवाना और वो सब। तो चलो ये तो पुरानी बातें थी, मैं रिसेंट वाली ही बातों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। तो इससे मैंने सोचा कि इन शख्स से बात ना करना अभी फ़िलहाल के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ हर्ट होती है तो वो हर्ट किसी पर रिफ्लेक्ट करना पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा स्पेस लेना बेटर होगा। मीडिया इंटरव्यूज के दिन आप दोनों एक साथ एक ही जगह पर थे, पर हम लोगों ने ये सुना कि जब आप मिलना चाह रही थी तो बसीर ने मिलने से मना कर दिया। ऐसा हुआ था कुछ? मैं बसीर से मिली थी उस दिन। यस, आपको पता है? यस मिले थे, लेकिन मना किया, फिर कुछ बहस हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा र्यूमर्स जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे क्लियर जानना चाह रही हूँ। नहीं, मैं और बसीर मिले थे, मैंने उनसे सवाल भी पूछे थे, व्हाट इज हैपनिंग, ये वो, उन्होंने कहा ये वो, मैंने ये देखा, मैंने कहा अच्छा ये वो। फिर उनकी मॉम की भी इंटरव्यूज आई थी तो वो भी मुझे हर्ट कर गई थी कि खेल हमारा है, हम दोनों के बीच का है, आपकी मॉम क्यों इंटरव्यूज दे रही है बाहर जाकर, और वो भी गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो मेरा उनसे सिर्फ ये कहना था कि ज़रा देखो आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, क्योंकि मेरे पापा ने तो बाहर जाके कोई इंटरव्यूज नहीं दिए है। तो काफ़ी रीजंस थे हर्ट होने के, तो बट नहीं मिले थे हम उससे। ओके, तो आपने उसको सारी सिचुएशन को लेके कॉन्फ्रंट करने की कोशिश की थी। 100%। उन्होंने भी इंटरव्यू में बताया कि उनकी मम्मी हर्ट है आपके और उनके, मतलब उनको पसंद नहीं था बसीर और नेहल का। तो आपको ये बात बुरी लगी कि उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी? मैंने देखा नहीं ये इंटरव्यू। और उनकी मम्मी ने, बसीर की मम्मी ने ये सब नहीं बोलना चाहिए था, आपको लगता है? हाँ, नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि गेम का हिस्सा मैं और आपका बेटा है। अंदर हमारे बीच क्या हो रहा है, कहाँ झगड़े हो रहे हैं, क्यों चीज़ कहीं पे अगर मैंने कुछ कहा है तो क्यों कहा है, या फरहाना ने कुछ कहा है तो क्यों कहा है। और आप मेरे दोस्त हो, आप मुझसे क्लैरिटी लो, मैं आपको एग्जैक्टली क्या हुआ इवेंट फ्लो बताऊंगी। बट किसी और के परसेप्शन से इन्फ्लुएंस हो जाना और फिर रिटेलिएट करना, आई थिंक इमोशनल इमेच्योरिटी। क्या आपको लगता है कि फरहाना तान्या का एक प्लानिंग था? क्योंकि नीलम को तो एकदम ऐसे साइडलाइन हो गई जैसे कभी तान्या नीलम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे।
नहीं, वो तान्या वैसी ही है। तान्या की कभी कोई दोस्ती सच्ची है, ना ही कोई दोस्ती सच्ची है, ना उसका कुछ कहना सच्चा है, ना उसकी पर्सनालिटी सच्ची है। वो एक डिल्यूशनल पर्सन है और वो इल्यूशंस क्रिएट करती है। वो चाहती है वर्ल्ड उसे एक नज़रिए से देखे, तो सब फेक स्टोरीज शेयर करती है और उसकी फ्रेंडशिप्स भी फेक है। वो नीलम को शुरुआत से इस्तेमाल कर रही थी, जो नीलम को मैं शुरुआत से कह रही थी। आपने सीक्रेट रूम से आने के बाद Yes. बहुत बार बताने की हाँ, कोशिश की, बट उनको वो समझ आया 9वें वीक में। तो अब ठीक है, जिसकी जैसी किस्मत। तान्या को लगता है कि उसको और कुनिका जी को एकता कपूर सीरियल दे देंगी जिसमें सास बहू का किरदार होगा, जो काफी वायरल होगा क्योंकि अंदर एक स्टोरी लाइन हिट हो चुकी है। उनको लगता है कि जिशान जो है वो उनको फिल्मों में काम दे देंगे, जिसका जिक्र शो में दोनों ही चीजों का किया है। आपको क्या लगता है इस पर, किस तरीके की स्टोरी लाइन से क्या बाहर आके काम मिल जाता है, तो क्या तान्या एकता कपूर की सीरियल में काम कर सकती है? मैम, अगर ऐसे काम मिलता तो पता नहीं आज मैंने शायद 500 वेब सीरीज और 200 फिल्म्स कर ली होती। क्योंकि एक्टिंग आर्ट ये बहुत ही चैलेंजिंग आर्ट है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को जानते हो तो चलो अभी तुम मेरी भतीजी की बेटी हो तो मैं तुम्हें साइन कर लूँ, या फिर ओ तुम तान्या मित्तल हो, मैंने 20 दिन या 40 दिन बिताए बिग बॉस में तो मैं तुम्हें साइन कर लूँ। ऐसा नहीं होता। एक कला है वो, एक स्किल देखे जाते हैं, टैलेंट्स देखे जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। हम काफ़ी ऑडिशंस देते हैं, काफ़ी टेस्ट्स देते हैं, उसके बाद जाके हम लॉक होते हैं कैरेक्टर के लिए। तो वैसे दैट्स हाउ इट वर्क्स, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। प्रोसेस, एग्जैक्टली, इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोसेस। तो ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि मैं बिग बॉस में हूँ क्योंकि मैं ज़ीशान गांधी की दोस्त हूँ, या मैं एक सर्टेन तरीके से कुनिका जी के साथ दिखी जा रही हो तो इसलिए एकता कपूर मुझे काम दे देगी, तो आई थिंक घर बैठ के एकता कपूर भी इस बात पर हंस रही होगी। तो एक स्टेटमेंट आपने दी थी कि जो मैंने अचीव किया है वो तान्या मित्तल 7 जन्म में अचीव नहीं कर सकती। बाहर आने के बाद आप अपनी स्टेटमेंट पे कायम है? हाँ, मैं कायम हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत मेहनत की है। आपकी स्ट्रगल स्टोरी हैट्स ऑफ। यस, जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे लोग सिर्फ इस बातों का सपना ही देख सकते हैं जो मैंने अचीव किया है, और ये प्राइड से तो आ रहा है, बट ये कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिस्पेक्ट से भी आ रहा है। क्योंकि मुझे, जैसे कि मैंने शो में भी कहा है कि मुझे सिल्वर थाली में परोसा नहीं गया है चीज़ें। हाँ। मैं सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न नहीं हुई हूँ। तो हर तरह का स्ट्रगल मैंने देखा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, हर तरह का, फिजिकल हो, हर तरह का स्ट्रगल मैं सरपास करके आज इस चेयर पे बैठी हूँ, बिग बॉस के घर से कम्पीट करके आई हूँ। तो मैं उस बात पे बहुत ही स्ट्रांगली आज भी स्टैंड करती हूँ कि हाँ, जिस हिसाब के स्ट्रगल्स मैंने किए हैं वो शायद आप नहीं कर पाओ, एटलीस्ट इस जीवन में 7 जन्म तक, इस जन्म में तो नहीं कर पाओगे। 7 जन्म का हम जब आई होप अगले जन्म में मेरी लाइफ में तान्या मित्तल की आत्मा ना भटके। तो 7 जन्म तो चलो एक वाक्य था, पर इस जन्म में तो नहीं कर पाएंगे। अमाल और मालती स्वेट शर्ट पे लड़ रहे हैं, वो भी मालती और तान्या अमाल की। मतलब ये मुझे लव स्टोरी या ट्रायंगल जिसपे जिशान जी ने बॉम्ब फोड़ दिया कि जिस स्वेटर पे आप लड़ रहे हो वो तो मेरा है। तो ये कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है, मुझे ऑनेस्टली नहीं ये पता। आई थिंक तान्या मित्तल बस एंटरटेनमेंट करने और थोड़ी सी फुटेजेस अर्न करने के लिए क्रिएट कर रही है। मैंने अमाल को भी सीक्रेट रूम से आके यही बताया था कि वो ये करने की कोशिश कर रही है, सतर्क किया था उनको, मैंने बताया था। हाँ, मैंने सतर्क किया था, पर उसको अमाल ने किसी और तरीके से ही जाकर, वो भी मैंने बाहर आकर देखा, बताया था। बट एनीवे, दैट्स हिज ओन टेक ऑन इट। वो कैसे लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं नहीं करते वो उनका डिसीजन है। मेरा काम था उनको बताना। मैंने कुछ खुलासे किए थे सीक्रेट रूम से आकर, बहुत ही साफ दिलों से वो खुलासे किए थे। अब सामने वाला उसे कैसे लेता है वो कम्प्लीटली उस पे है। रही बात आपके सवाल की, तो तान्या मित्तल तो पूरी कोशिश कर रही है कि वो एक एंगल बना ले, क्योंकि उनको शायद चाहिए होगा, कुछ होगा उनके प्लान दिमाग में। बट या मुझे बहुत शैलो लगता है जो ये तीनों जो ये दोनों स्पेशली कर रहे हैं, मालती और तान्या। सो इट्स फनी टू मी। आपको क्या लगता है कि अमाल की आपने बात की, अमाल ने क्या शो में बाकी में फेवर हो रहा है, या ऐसे बहुत सारे सीन्स उसके कट हो रहे हैं जहाँ पे उसको डांट पड़ी है या गलतियां की हैं जो दिखाया नहीं जा रहा? आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन किया? ऐसे कोई अभी तक तो सॉलिड ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि जितना भी कुछ मैंने देखा है, मैंने अपने पर्सपेक्टिव से, मेरा कैरेक्टर कैसा, कहाँ मेकर्स ने क्या किया है, कितना नेगेटिव दिया, मैंने अपने इससे देखा है, किसी और के पर्सपेक्टिव से तो देखा नहीं। सो आई कैन रियली कमेंट।
आर की बेटी एक कमेंट वायरल हुआ था जहाँ पे आप भी बैठी थी, क्या वाकई में वो शब्द वही इस्तेमाल हुआ था? नहीं। सो इसकी क्लैरिफिकेशन मुझसे ये पहले भी पूछा था, तब मैं वाकिफ नहीं थी कि कौन सी सिचुएशन के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने ये कहा था कि अगर मेरी फ्रेंड को कोई कुछ ऐसा कहे और मैं चुप नहीं बैठ सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं चुप बैठी हूँ। बट जब मैंने अपने टीम से वो क्लिप मांगी कि कौन से सिचुएशन के सवाल पूछ रहे हैं, तब पता चला कि मुझे वो सिचुएशन बहुत अच्छे से याद है, आज भी याद है। फन बैंटर कॉन्वर्सेशन हो रही थी और अमाल ने कहा था एनाबेल की बेटी। तो आर वर्ड उसने यूज नहीं किया है। मैं झूठी फुटेज के लिए, कंटेंट के लिए किसी का नाम और ये टार्निश नहीं कर सकती, बट अमाल ने एनिमल की बेटी कहा था क्लियरली। उसको कन्फेशन रूम में बार बार बुला के गाइड किया जाता था, ये भी बात बहुत वायरल हुई है, क्या ये सच है? आई थिंक बसीर ने कहा ना ये, पर ये सच है? नहीं, कन्फेशन में रूम में बुलाते हैं अपने कुछ फैमिली में कुछ इशू हुआ हो या जहाँ, जितना मुझे पता है, जितना अमाल ने मुझसे कहा था, अमाल की काफी सारे म्यूजिक वीडियोस, म्यूजिक एल्बम्स रिलीज हो रहे हैं और उसने कोई फाइल क्रिएट कर रखी थी जिसके नंबर्स उसे पता थे, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए उसको बार बार कन्फेशन रूम में बुलाया जाता था। मुझे नहीं पता ये नैरेटिव किसने बोला है कि उसको गाइडेंस देने के लिए बुलाया। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होगा, बट आई डोंट बिलीव कि ऐसा था। आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, नॉट। अच्छा, वैसे नहीं तो फिर आप बाहर होती नहीं अगर इतना गाइड किया जाता। अशनूर की बॉडी शेमिंग बहुत हो रही है। हाँ, मैंने देखा और मैं उसके हाथी, डायनासोर, क्या क्या, और वो भी वो लोग बात कर रहे हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। मैं एब्सोल्युटली बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट हूँ। मैं बचपन से बॉडी शेमिंग का शिकार बनी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही पर्सनल इशू हो जाता है डिस्कस करने। आई डोंट सपोर्ट दिस एट ऑल। और forget about women or men, कोई भी बॉडी शेम करे, that's not agreed, that's not accepted by me। कर भी वो लोग रहे हैं जिन्होंने कर भी वो लोग रहे हैं जिन्होंने लाइफ में कभी ना डाइट किया है ना वर्कआउट किया है। forget about that। एक फिटनेस की तरफ या एक हेल्दी लाइफ की तरफ कभी अप्रोच भी नहीं रखा है जिन लोगों ने, वो किसी और को बॉडी शेम कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा फनी है। So I'm absolutely against it। अगर मैं घर में होती, I would have taken a very strong stand towards for Ashnur, very strong। आखिर में आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि एल्विश आपको क्यूट लगते हैं। Right? तो क्यूट, मैंने एल्विश को कभी देखा नहीं था जब तक वो बिग बॉस में आए और उन्होंने हमसे बात नहीं की थी। तो आई थिंक ये फरहाना और मेरे दोनों की कॉन्वर्सेशन थी। फरहाना ने कहा था यार एल्विश को भेज दो वाइल्ड कार्ड, एल्विश को भेज दो, तो मैं भी फिर उसका साथ देती थी कि हाँ एल्विश को भेज दो, मालती को भेजा उससे एल्विश को भेज देते। दैट्स अबाउट। पर आपको वो मतलब मिलने का मौका मिले तो मिलेंगे उनके साथ प्रोजेक्ट करने का? हाँ, आई थिंक अब तो हम मिलते ही रहेंगे कहीं ना कहीं, रेड कार्पेट पे, इवेंट्स पे। तो या आई डोंट नो। किसको देखती है टॉप 5? टॉप 5 फरहाना, गौरव, शहबाज, चाहती तो नहीं तान्या, बट आई थिंक वो आएगी। गौरव, शहबाज, तान्या। गौरव, फरहाना, हाँ, शहबाज, तान्या और आई थिंक अमाल। आप फरहाना का भी नाम ले रही हैं, आप चाहती है कि वो आए? मैं चाहती हूँ वो जीते, मैं चाहती हूँ फरहाना जीते फॉर श्योर। मतलब आप उसकी बातों से हर्ट नहीं है? मैं हर्ट हूँ, बट हर्ट का मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ जो लोगों को डिस्कार्ड करे। फरहाना ने मुझे डिस्कार्ड किया था शो में। वो 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन थी हम दोनों की, बट वो दिखाई सिर्फ 2-2.5 मिनट ही थी। उसमें मैंने क्या बोला था, मेरी क्या फीलिंग्स थी, मेरा क्या परसेप्शन है, ये उन्होंने दिखाया ही नहीं है, जिससे मैं बहुत हर्ट हुई थी। तो मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं लोगों को डिस्कार्ड नहीं करती, मैं हर चीज़ को, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। तो हर्ट तो मैं हूँ, बट हर्ट का मतलब ये नहीं कि मैं तोड़ दूंगी कुछ भी। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।